जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक, देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है, सीधे समझिए, किसी भी चीज़ को आप अलग अलग भागों में डिवाइड करके रखना। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में तमाम प्रकार के सामान लेने जाते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपको 5 प्रकार का सामान लेना होगा। ठीक, जिसमें से 2 सब्जी वाले की दुकान से लेना हो और बाकी 3 किराने की दुकान से लेना हो, तो आप देखेंगे, जाएंगे तो सब्जी वाली दुकान पे देखेंगे हर चीज़ अलग अलग भागों में डिवाइड करके रखा रहता है। ठीक, वैसे किराना वाला भी हर चीज़ अलग अलग भागों में डिवाइड करके रखा रहता है। आप जैसे बोलते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वहाँ से निकाल के दे देता है। ठीक, यही क्लासिफिकेशन होता है। वैसे ये जो एनिमल किंगडम है, इसमें भी क्लासिफिकेशन है। अब इसमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक, देखिए, इसमें क्लासिफिकेशन की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, इस पे बतेरों प्रकार के, मतलब बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवधारी। जीवधारी का मतलब होता है जिनके अंदर जीव होती है, जान होती है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। ठीक, देखिए, ये जो पृथ्वी है, इस पे करीब 1.8 मिलियन ऑर्गेनिक में डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, मतलब खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन, करीब 13 लाख सिर्फ एनिमल्स हैं। ठीक, अगर इन एनिमल्स को एक एक करके हम लोग अगर स्टडी करें या फिर पढ़ें, तो जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए जो है क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। ठीक, जैसे क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक नए ऑर्गेनिज्म की खोज हुई। ठीक, उसका कैरेक्टर मिलाते हैं। ठीक, जैसे कैरेक्टर मिलाएंगे, इसके भाई हेड है, तो इस वाले ग्रुप में हेड है, हाँ इसको इसमें रखो। इसके जो है नेक भी है, इसे इसमें रखो। इस ये जो है एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी इसके भी है। इसके 2 लिम्फ है, मतलब 2 पैर है, फुट है, तो इसमें रखो, हाँ मिल रहा है। ठीक है, इसके 5 फिंगर हैं, इसमें रखो। मतलब ऐसे हर एक कैरेक्टर मिलाया जाता है और उसे एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है कि चीज़ों को पढ़ने में आसानी हो जाती है और समझने में भी आसानी हो जाती है। ठीक, तो चलिए देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले कौन दिया? ठीक, वो जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन किसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है। जिसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, हिंदी में वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकी विज्ञान या फिर टैक्सोनॉमी। ठीक, क्लियर। अब देखिए, ये सबसे पहले कौन दिया क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन सबसे पहले अरस्तु। ठीक, अरस्तु एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट थे, तो जिन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 17वीं शताब्दी में क्लासिफिकेशन किया, ये संपूर्ण जगत को। ये जो अरस्तु भाई साहब थे, ये क्या कि ये जो पूरा संपूर्ण जगत है, इसे 2 भागों में बांट दिए। ठीक, इन्होंने देखा कि जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है, रेड ब्लड, ठीक, लाल रुधिर जिनके अंदर पाया जाता है, उसे इन्होंने नाम दे दिया इनेमिया। ठीक, और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है, उसे एनेमिया बोल दिए। ठीक, इनेमिया के अंतर्गत सारे कशेरुकी जीवों को रख दिए। कशेरुकी जीवों का मतलब होता है जिनके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। ठीक, उन्हें इनेमिया के अंतर्गत रख दिए, और जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या फिर कार्डेटा नहीं पाया जाता है, उसे एनेमिया के अंतर्गत रख दिए। ठीक, फिर उसके बाद कैरोलस लीनियस भाई साहब है। कैरोलस लीनियस भाई साहब क्या किए, इन्होंने 2 नाम पद्धति दिया। ठीक, 2 नाम पद्धति में क्या होता है, जैसे कोई नया ऑर्गेनिक की खोज हुई, तो मान लीजिए उस ऑर्गेनिक को 10 वैज्ञानिक ने खोजा। ठीक, अलग अलग देशों से 10 वैज्ञानिक ने खोजा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहला जो वैज्ञानिक खोजा होगा उसी का ये मान्य होगा और उसका साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। ठीक, इतना क्लियर। तो उसके बाद फिर ये जो किंगडम है, एनिमल किंगडम है, इसे टोटल 11 फाइलम में बांटा गया। कौन कौन सा? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को एक और नाम से जाना जाता है सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया नाम से जाना जाता है। ठीक, सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया। फिर उसके बाद तीसरा आता है फाइलम टिनोफोरा, फिर फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस, फाइलम स्केलेमिंथेस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम गैनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकार्डेटा, फाइलम कार्डेटा। ठीक, तो इस नाम जो फाइलम है कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा को भी 3 सब फाइलम में बांटा गया है। ठीक, सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सब फाइलम सिपेलोकार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक, यूरोकार्डेटा, सिपेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा के बारे में जान चुके, फिर वर्टिब्रेटा, नॉन वर्टिब्रेटा या फिर कार्डेटा, नॉन कार्डेटा के बीच अंतर भी जान चुके। ठीक, फिर जो ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, एक एगैंथा, दूसरा गैंथोस्टोमेटा। एगैंथा में क्या होता है, लैक ऑफ जा, मतलब जिनके अंदर ये जबड़ा, ये जो जबड़ा दिख रहा है अंदर का, ये जिनके अंदर नहीं पाया जाता है, लैक मतलब नहीं पाया जाता है, उन्हें एक गैंथा में रख दिया गया। ठीक,
उन एनिमल को एक ग्रंथ में रख दिया गया। और ग्रंथोस्टोमेटा में क्या होता है, जिनके अंदर ये जा पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है, उसे ग्रंथोस्टोमेटा में रख दिया। ठीक, फिर ग्रंथोस्टोमेटा का जो है एक सुपर क्लास आता है। ठीक, सुपर क्लास क्या है, टेट्रापोडा। ठीक, टेट्रापोडा आता है। फिर टेट्रापोडा को 5 क्लास में बांटा गया है। क्लास का मतलब होता है वर्ग। ठीक, कौन कौन सा, क्लास फिशेस जिसमें मछलियां आती हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा वाला क्लास एम्फीबियंस जिसमें उभयचर आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा क्लास रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जंतु आते हैं। फिर उसके बाद क्लास एबीज मतलब जिसमें पक्षियाँ आती है, उड़ने वाले जंतु। ठीक, फिर क्लास मेमेलिया, मेमेलिया मतलब स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है जो जिनके अंदर जन्म से स्तर का विकास हुआ रहता है, या फिर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन जंतुओं को रखा गया। ठीक, अब देखिए 11 फाइलम, और उसके बाद हम लोग एक ग्रंथोस्टोमेटा के बारे में जान लिए। फिर उसके बाद क्लास में क्लास जो है फिशेस, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एम्फीबियंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज देखेंगे क्लास एबी, जिसमें पक्षियाँ आती हैं, मतलब उड़ने वाले जंतु आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अगर इसके पहले वाले वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो वो इस चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, देखिए इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आपको बेसिक नॉलेज वाला वीडियो है। ठीक, क्योंकि देखिए हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहला वीडियो बनाते हैं बेसिक नॉलेज का। उसमें क्या होता है कि उस चैप्टर के अंतर्गत आपको कितना पढ़ना है, आपके सिलेबस में कितना दिया हुआ है, वो 10 से 15 मिनट में बता देते हैं। ठीक, और बेसिक चीज़ें भी बताते हैं उसमें, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए आज का जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्लास एबीज, जिसे हिंदी में पक्षी वर्ग कहते हैं। अब देखिए ये एबीज मतलब जिसके अंतर्गत ये स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, जिसके अंतर्गत स्टडी किए जाते हैं। ये जो होते हैं वार्म ब्लैडर होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अब वार्म ब्लैडर एनिमल्स का मतलब क्या होता है, देखिए एनिमल्स 2 प्रकार होते हैं, एक वार्म ब्लैडर, एक कोल्ड ब्लैडर। वार्म ब्लैडर का मतलब होता है समतापी। समतापी का मतलब होता है वो समान परिस्थितियों में अपने बॉडी का टेम्परेचर सेम बनाए रखते हैं। ठीक, जैसे हम लोग आते हैं वार्म ब्लैडर में, ये पक्षियाँ भी आती हैं। ठीक, हम लोगों का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 98.6 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ये चाहे कितना भी ठंडी पड़े, चाहे कितना भी गर्मी पड़े, या फिर बरसात हो, हमेशा किसी भी सिचुएशन में बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, बदलेगा। अब भाई आपको फीवर हुआ है तो वो बात की बात है, फीवर में चेंज हो जाता है। ठीक, और जो कोल्ड ब्लैडर वाले होते हैं वो हर मौसम में अपना जो है टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। कोल्ड ब्लैडर वाले को विषमतापी कहते हैं हिंदी में, वो हर मौसम में चेंज करते रहते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर। ठीक, ये क्लियर। अब देखिए बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं भारत का पक्षी मैन, भारत का पक्षी आदमी किसे कहा जाता है, ये डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, ये इन्हें जो है बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रुप होते हैं ये हवा में उड़ते भी हैं। ठीक, हवा में उड़ते भी हैं, और धरती पर मतलब तेज दौड़ने वाले पक्षी होते हैं, जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ठीक, ये हवा में उड़ते भी हैं, जमीन पर तेजी से चलते भी हैं। ठीक, अब देखिए इनकी जो बॉडी पार्ट होता है, इनका जो शरीर होता है 3 भागों में बटा रहता है। सिर और देखिए सिर, गर्दन। ठीक, गर्दन और धड़। ठीक, सिर, गर्दन, धड़ 3 भागों में डिवाइड रहता है। अब इनका देखिए ये जो धड़ होता है, धड़ से एक छोटी सी टेल निकली रहती है, पूंछ निकली रहती है। ठीक, इनका बॉडी फीचर्स फीचर्स का मतलब होता है कि परों से ढका रहता है। परों आप देखे होंगे पक्षी उच्ची को, परों से ढका रहता है उनका शरीर। ठीक, जोड़ने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, इनके धड़ में एक छोटी सी पूंछ लगी होती है, हमने पहले ही बता दिया, धड़ में जो है छोटी सी पूंछ लगी रहती है। इनका जो अग्रपाद होता है, मतलब आगे वाला पैर होता है, वो विंग्स, पंखों में रूपांतरित हो जाता है। विंग्स पंखों में रूपांतरित हो जाता है आगे वाला पैर। ठीक, इनके जा का मतलब होता है जबड़ों। ठीक, जबड़ों में दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इनके जबड़ों में दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक, कट का निशान लगा है, इसका मतलब नहीं पाए जाते हैं। तथा ये हॉर्नी होते हैं। हॉर्नी का मतलब होता है श्रृंगी। श्रृंगी का मतलब होता है कि इनका जो आवाज होता है थोड़ा मधुर होता है। ठीक, इसलिए आप देखेंगे चिड़िया उड़िया चहचहाती हैं तो अच्छा लगता है। ठीक, इसे हॉर्नी बोलते हैं, श्रृंगी बोलते हैं। ठीक, इनमें अंगुलियां, अंगुलियां मतलब होता है फिंगर्स। फिंगर्स
क्लेम्ड मतलब नखर युक्त होते हैं, मतलब इनकी अंगुलियों में आप देखेंगे तो नाखून बड़े बड़े होते हैं, ठीक, ऐसे करके बड़े बड़े नाखून होते हैं। ये जो रिस्पायरेशन करते हैं, आर का मतलब होता है रिस्पायरेशन, ठीक, किसके द्वारा करते हैं, लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं। सम बर्ड्स, और कुछ बर्ड में, ठीक, कुछ पक्षियों में एयर सैक मतलब होता है वायुकोश, वायुकोश के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, ठीक। इनका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है। इनका जो दिल होता है, इनका भी देखिए क्लास एवरेज और क्लास मैमेलिया का हार्ट सेम होता है, ठीक। देखिए हम जब आपको बताए थे पहला वाला क्लास, ठीक, क्लास फिशेस वाले में हार्ट 2 चैम्बर का होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है क्लास एम्फीबियंस में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद हम बताए क्लास जो है रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जंतु, उनमें 3.5 चैम्बर का हो जाता है, ठीक, 3.5 चैम्बर का हो जाता है। फिर उसके बाद क्लास एविज और मैमेलिया का हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ठीक। अब देखिए क्लास जो रेप्टाइल्स था उसमें 2 एक्सेप्शन थे, कौन कौन से, क्रोकोडाइल और लिजार्ड, ठीक। क्रोकोडाइल लिजार्ड में जो है हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ये एक्सेप्शन आप जरूर याद रखिएगा, ठीक। इनका हार्ट जो है 4 चैम्बर का होता है, जिसमें से 2 आर्ट्रियल्स जिसे हिंदी में अलिंद कहते हैं और 2 वेंट्रिकल्स नीले कहते हैं। देखिए ये इनका हार्ट है, ठीक, ये 4 चैम्बर का ऐसे डिवाइड रहता है, ठीक। ये ऊपर दोनों वाला आरियोस या फिर आर्टिकल बोल सकते हैं, नीचे वाला वेंट्रिकल्स, ठीक, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय, ठीक, क्लियर। अब देखिए आगे इनका जो कंकाल होता है मतलब स्केलेटन होता है वो स्पंजी होता है, स्पंजी का मतलब होता है संरद्र होता है तथा हल्का होता है। इनका कंकाल इसलिए हल्का होता है, उसमें वायु भरी रहती है, हवा भरी रहती है, जिससे उन्हें उड़ने में आसानी हो और मदद मिल सके, हेल्प मिल सके, ठीक। इनका जो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं एक दूसरे से फ्यूज्ड होती हैं या मतलब कनेक्ट होती हैं, जरायुज होती हैं, वो सायुज का मतलब सा का मतलब आप जानते हैं जुड़ना, ठीक है, सायुज मतलब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कनेक्ट होती हैं, ठीक। तथा संख्या में कम होती है, इनके अंदर जो है हड्डियों की संख्या कम होती है, ठीक। तो ऐसा करिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे बता दें, और मेन चीज एग्जाम्पल इस चैप्टर में बहुत जरूरी है, वो देख लेते हैं, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इनमें जो जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र का मतलब होता है कि जहाँ से इनका गैमिट निकलता है, ठीक, गैमिट निकलता है, जैसे मेल का स्पर्म निकलेगा और फीमेल का ओवम निकलेगा, ठीक। वो कहाँ से निकलता है, जनन छिद्र एनस से अलग नहीं होता है, एनस का मतलब होता है गुदा, ठीक, जहाँ से फीकल मटेरियल बाहर आता है, मतलब कचरा बाहर आता है, वहाँ से अलग नहीं होता है, उसी के रास्ते से ही निकलता है, ठीक। साधारणतः नर मेल बोलते हैं, मेल में मैथुन अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक, सामान्यतः जो है मेल में मैथुन अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक। फीमेल मादा में लेफ्ट ओविडक्ट का हिंदी होता है बाई अंडवाहिनी ज्यादा विकसित होती है, ठीक है, किसकी तुलना में, कंपेरिजन किसका किया जा रहा है, राइट, ठीक, राइट ओविडक्ट की तुलना में लेफ्ट ओविडक्ट ज्यादा विकसित होती है, ठीक, ज्यादा विकसित होता है। अभी देखिए ये ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस का मतलब होता है कि ये अंडे देते हैं, ठीक। ये जो क्लास ए बी पक्षी वर्ग होते हैं ये अंडे देते हैं, ठीक, फिर अंडे में से बच्चा बाहर आता है, ठीक। इनका जो सेक्स होता है सेपरेट का मतलब होता है कि यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा, यूनिसेक्सुअल, ठीक। यूनिसेक्सुअल का हिंदी होता है एक लिंगी का मतलब होता है कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, दोनों अलग अलग होंगे। अब इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आंतरिक निषेचन, ठीक, फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं और इंटरनल को आंतरिक, ठीक। आंतरिक का मतलब होता है ये शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक, शरीर के अंदर होता है। अब देखिए इसका जो इस चैप्टर मतलब ये जो क्लास ही नहीं बल्कि इस चैप्टर का जो सबसे मेन वो होता है एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए, ठीक। देखिए एग्जाम्पल क्या है, पहला पिगन को हिंदी में कबूतर बोलते हैं, ठीक। उसके बाद स्पैरो को गौरैया बोलते हैं, फिर मैना, ठीक, मैना को मैना बोलते हैं, पिकॉक को मोर बोलते हैं। ये देखिए जो पिकॉक होता है मोर होता है ये अपने देश मतलब भारत के या फिर इंडिया के राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक, नेशनल बर्ड्स, ठीक। देखिए उसके बाद आता है एप्टेरिक्स कीवी को बोलते हैं, कीवी का जो
साइंटिफिक नेम होता है एप्टेरिक्स होता है। ठीक, उसके बाद आर्कियोनिज आर्कियोनिज में एक पक्षी है वो भी आता है। फिर आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स देखिए ये ऐसा पक्षी है, आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक, किसके किसके बीच, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ए बीच, मतलब रेप्टाइल्स एंड एबीज के बीच की कड़ी माना जाता है, दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको, आर्कियोप्टेरिक्स को। इसे तो हाईलाइट कर लीजिए, ये पूछता है कई कई बार। आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है। फिर उसके बाद पैरट आता है, पैरट मीन्स तोता होता है। फिर ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग भी आता है। ये शुतुरमुर्ग जो है सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है और सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। अब देखिए आगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। कीवी, कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी नहीं, सबसे पहले ये देखिए स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो को जो है ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ऑस्ट्रिच का ये साइंटिफिक नेम क्या होता है, स्ट्रूथियो। इसे जो है दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है। जो ये ऑस्ट्रिच है दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है और यह सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी है और इसे सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी माना जाता है। सबसे छोटा जीवित पक्षी क्या है, सबसे छोटा ये हमिंग बर्ड। ठीक, हमिंग बर्ड को किसके नाम से जाना जाता है, जमैका की वर्बिचिन, जमैका की वर्बिचिन कहा जाता है हमिंग बर्ड को। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो है सेकेंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट पक्षी दौड़ने वाला क्या है, कीवी। कीवी कहाँ पे पाया जाता है, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एप्टेरिक्स, एप्टेरिक्स जो है साइंटिफिक नेम है, ये देखिए एप्टेरिक्स साइंटिफिक नेम। मोर या फिर मयूर, ठीक, मोर या फिर मयूर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाओ, ठीक, पायो क्रिस्टेटस, पाओ क्रिस्टेटस, जो भारत का नेशनल बर्ड या फिर राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, फिर उसके बाद स्विफ्ट, स्विफ्ट जिसे हिंदी में कहते हैं अवाविल, अवाविल। ठीक, ये तीव्रतम उड़ने वाला पक्षी है। सबसे तीव्रतम उड़ने वाला कौन सा पक्षी है, स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट। ठीक, जिसे हिंदी में अवाविल कहते हैं। तो देखिए डोडो, डोडो एक प्रकार ये पक्षी है, ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। एक विलुप्त प्राय पक्षी है। विलुप्त प्राय का मतलब होता है कि ये जो है विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक, ये विलुप्त होने की कगार पे है। ये कहाँ पे पाया जाता है, मॉरिशस, मॉरिशस में पाया जाता है। ठीक, मॉरिशस एक क्वेश्चन में पूछता है, काफी तगड़ा बन सकता है क्वेश्चन। डोडो, क्योंकि ये विलुप्त प्राय है। ठीक, पूछ लेगा विलुप्त प्राय पक्षी कौन सा है, तो डोडो है। कहाँ पे पाया जाता है, मॉरिशस, मॉरिशस में पाया जाता है। ठीक, देखिए जो सबसे बड़ा अंडा होता है, किस पक्षी का सबसे बड़ा अंडा होता है, वो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच पक्षी जिसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, उसका जो है सबसे बड़ा अंडा होता है। वो अंडे की जो है लेंथ, ये का मतलब होता है लेंथ, लेंथ जो लंबाई होता है 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर। और बेंथ, बेंथ का मतलब होता है चौड़ाई या फिर व्यास कह सकते हैं, वो जो होता है 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका वेट, वजन कितना होता है, वजन ये पूछता है काफी बार। वजन होता है 1.65 से लेकर के 1.78 किलोग्राम, किलोग्राम बोल रहा है ना कि ग्राम बोल रहा है। ठीक, केजी, किलोग्राम। ठीक, कितना है किलोग्राम, 1.65 से 1.56 से 1.78 किलोग्राम। ठीक, देखिए सबसे छोटा अंडा, सबसे बड़ा अंडा तो जो है शुतुरमुर्ग का हो गया। सबसे छोटा अंडा किसका होता है, जमैका की वर्चियन, जमैका की वर्चियन। ठीक, इसे जो है हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है, हमिंग बर्ड। ठीक, ये जो है आपका क्लास एबीज समाप्त होता है, फिनिश होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्लास मैमेलिया, ठीक, स्तनधारी के बारे में। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।